नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर जेडीयू खेमे से आ रही है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के ऐलान के बाद जेडीयू में बैठकों का दौर जारी है और इस बीच आरजेडी और कांग्रेस खेमे में भी हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि अब इंतजार है कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा। ये पहली बार होगा जब बिहार में बीजेपी का सीएम बनने जा रहा है और उसका इंतजार भी हो रहा है। लेकिन खबर ये भी आ रही है कि जेडीयू से 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं और ये जेडीयू तय करेगा कि वो 2 डिप्टी सीएम कौन होंगे और इसको लेकर जेडीयू में बैठकों का दौर भी चल रहा है। और इस बीच खबर जो आ रही है वो तेजस्वी यादव के बयान से भी जुड़ी है। तेजस्वी यादव इस पूरे मामले पर जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं वो विपक्ष की बौखलाहट को दिखा रहा है। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नीतीश। जो खबर आई है बिहार से, अचानक से जो ये सत्ता परिवर्तन, नीतीश का राज्यसभा जाने का ऐलान और बीजेपी का सीएम बनना, ये सब अचानक से हुआ है या फिर ये पहले से इसकी तैयारी थी? देखिए, इसकी तैयारी बेहद पहले से थी, क्योंकि नीतीश बाबू को जब आप देखेंगे 2025 में जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुए, उसी समय पर कई लोग इस चीज के, कई पॉलिटिकल एनालिस्ट इस चीज का प्रेडिक्शन कर चुके थे कि नीतीश बाबू आज नहीं तो कल केंद्र में वापस भेजे जाएंगे और बिहार में सत्ता की कमान भारतीय जनता पार्टी अपने हिस्से में रखना चाहती है। उसके पीछे का सबसे प्रमुख कारण यह है क्योंकि नीतीश बाबू काफी लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए हैं और ऐसे में उनके ऊपर कई ज्यादा ये भी आरोप लग रहे थे कि भाई साहब, अगर ये नीतीश बाबू लगातार सीएम बने रहेंगे तो बहुत ज्यादा जनता के बीच में बहुत ज्यादा समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, लोग परेशान हो जाएंगे कि एक ही सीएम बार बार देखना पड़ रहा है। इस प्रकार की बातें चल रही थी। ऐसे में नीतीश बाबू का हटना ये नीतीश कुमार के लिए भी पॉजिटिव है, जनता दल यूनाइटेड के लिए भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि नीतीश कुमार की केंद्र में डिमांड थी। उनको या तो बहुत सारे लोग तो ये कह रहे थे कि उनको राष्ट्रपति पद पर बिठाया जाएगा, हालांकि वो बात अभी पुख्ता निकल नहीं पाई, जो कि आज की खबर आई। नीतीश कुमार ने खुद बोला कि मैं अब राज्यसभा चुनाव के लिए जाना चाहता हूं और सांसद के रूप में अब मैं सेवा देना चाहता हूं। अब ऐसे में जदयू के कार्यकर्ता थोड़े बहुत आक्रोशित भी हुए, लेकिन वो आक्रोश बहुत बड़े लेवल पर नहीं था, क्योंकि नीतीश कुमार को केंद्र में देखने के लिए जदयू के कार्यकर्ता खुद बहुत ज्यादा। यहाँ पर खबर ये भी है कि जिस तरह से नीतीश की अभी जो मानसिक हालत है, जिस तरह से वो बीमार चल रहे हैं, उसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी बताई जा रही थी कि अब उन्हें आराम करना है और ये भी एक उनके खुद का लिया हुआ फैसला है। और इसलिए जब ये खुद उन्होंने ऐलान किया तो जेडीयू कार्यकर्ता भी शांत हो गए, लेकिन कुछ जगह छिटपुट जैसे सीएम दफ्तर में और खुद जेडीयू के दफ्तर में भी काफी हंगामा हुआ। लेकिन इस फैसले के पीछे जो बड़े नेता थे वो खुश नजर आ रहे हैं और जेडीयू में जो बैठकों का दौर चल रहा है वो ये बता रहे हैं कि जेडीयू से 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। उन 2 डिप्टी सीएम को लेकर जो मैराथन बैठकें चल रही हैं वो क्या है? देखिए, जनता दल यूनाइटेड के जो बड़े नेता और कार्यकर्ता हैं, उनमें प्रसन्नता का सबसे बड़ा कारण यह है क्योंकि नीतीश कुमार बेहद लंबे समय से मुख्यमंत्री पद पर बने थे, तो जब तक वो पद से हटते नहीं तो बाकियों को मौका नहीं मिलता। ये चीज समझने वाली बात है और इसलिए जदयू के जितने भी बड़े नेता हैं वो समझ रहे हैं कि अब नीतीश बाबू इस पद से हटे हैं तो अब आकर के हमारा नंबर लगेगा। ऐसे में 2 डिप्टी सीएम का वादा, जो अंदर खाने अभी तक मीटिंग में स्पष्टता आई है हमारे पास खबरें आ रही हैं कि जब उस मीटिंग में खुद दिल्ली से उड़ करके गृह मंत्री साहब वहां पहुंचे हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख नेता थे, सारे विधायक दलों को बिठाया गया है, सबको पूछा गया है कि आप बताइए कि मुख्यमंत्री पद चाहते हैं या 2 डिप्टी सीएम चाहते हैं। तो ऐसे में जदयू के अधिकतर विधायकों ने हाथ उठा करके कहा है कि हमें 2 डिप्टी सीएम चाहिए और उसमें प्रथम नाम जो आ रहा है, इसमें आप समझ लीजिए कि जो कमबैक होने वाला है, कमबैक क्या कहिए, वो राजनीति में पहला कदम ही रखने वाले हैं, उसमें सबसे पहला नाम निशांत बाबू का आ रहा है। दूसरी तरफ पार्टी से एक नेता है जो कि पार्टी को छोड़ करके जा चुके हैं, वो नाम अभी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है, लेकिन उनके लिए नारे लगाए जा रहे हैं कि आप वापस आइए और आप इस डिप्टी सीएम का पदभार संभालिए। हालांकि वो चीज अभी बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं कही जा सकती कि वो वापस आएंगे। नीतीश, आपने यहाँ पर निशांत का जिक्र किया। निशांत की तैयारी जो सक्रिय राजनीति में लंबे वक्त से की जा रही थी, पार्टी से ये आवाजें उठ रही थी उनके लिए रेड कारपेट बिछाया जाए, लेकिन अब खुद नीतीश कुमार जब राज्यसभा चले गए हैं तो उन्हें भी सेट किया जाएगा डिप्टी सीएम। जो खबरें आ रही हैं बीजेपी खेमे से भी ये अपुष्ट कर सकते हैं हम, लेकिन जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो बता रही हैं कि निशांत ही डिप्टी सीएम होंगे। उनके लिए पूरा जो कहें कि एक तरह से गोटियां हैं वो सेट हो चुकी हैं, लेकिन अगला दूसरा नाम क्या होगा उस पर इतना सस्पेंस क्यों? देखिए, इसमें सस्पेंस की बात इसलिए भी है क्योंकि अगर अभी जदयू नाम घोषित कर देती है
तो कई सारे ऐसे नेता हैं जो नाराजगी दिखाएंगे अपनी कि भाई साहब उसी को क्यों चुना गया, क्योंकि जदयू में अगर आप देखेंगे तो वरिष्ठ नेताओं की कमी नहीं है जिन्होंने काफी लंबे समय से पार्टी में अपना सेवा दिया है, तो ऐसे में उनकी नाराजगी हो सकती है। दूसरी बात, अगर निशांत बाबू बिहार की राजनीति में कदम रख रहे हैं तो ऐसे में जो लगातार हमारे पास बिहार से फोन आ रहा है, बिहार के कई युवा फोन करके हमें बता रहे हैं कि हम बहुत प्रसन्न हैं कि अब हमें मुख्यमंत्री भी यंग मिलने वाला है, उप मुख्यमंत्री भी यंग मिलने वाला है, जो लगातार युवाओं की मांग थी बिहार से कि अब हमें मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सबका सब युवा चाहिए, क्योंकि अब चचा को हटाना है। निशांत कुमार का जो नाम आगे आया डिप्टी सीएम बनाने के लिए, तो इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी देखी जा सकती है कि जो नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वो ना छिटके, जेडीयू से दूर ना हो, इसके लिए भी निशांत को लेकर आया जा रहा है और डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है, ये भी माना जाए। बिल्कुल, ऑब्वियसली ये बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर नीतीश कुमार जिस प्रकार से हटे हैं तो जो थोड़ी बहुत नाराजगी अभी दिख रही है, अगर निशांत बाबू का नाम नहीं सामने आता तो ऐसे में ये नाराजगी और बहुत ज्यादा बढ़ जाती, क्योंकि नीतीश कुमार को लोग, हाँ बिल्कुल, नीतीश कुमार को जो उनके लोग हैं वो केवल इसलिए प्यार नहीं करते हैं क्योंकि उन्होंने बिहार का उद्धार किया। 2005 के बाद जिस प्रकार से वो सक्रिय हुए और बिहार को उन्होंने थोड़ा बहुत पलटा था अपने प्रथम 5 वर्षों में, वो केवल उस चीज के लिए प्यार नहीं करते, बल्कि नीतीश कुमार को इस चीज के लिए प्यार किया जाता है क्योंकि वो जब जनता के बीच में होते हैं तो वो उतनी प्राथमिकता और किसी को नहीं देते। अगर वहां पे आईएएस आईपीएस या फिर मीडिया पर्सन कोई खड़ा हो तो वो जनता से बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हैं, और वो छवि अब धीरे धीरे करके निशांत कुमार में देखी गई। 2025 के विधानसभा चुनावों के समय में आपने देखा होगा कि लगातार मीडिया के सामने आकर के जिस प्रकार से निशांत बाबू अपने बातों को स्पष्टता से रखते थे और कई बार तो वो तेजस्वी यादव से सीधी टक्कर लेते थे, वो देख करके भी बिहार के युवा खुश हैं कि हमें तेजस्वी यादव जैसा युवा नहीं चाहिए, हमें युवा मिल रहा है तो निशांत कुमार जैसा, जो कि एक पढ़े लिखे पिता की औलाद है। नीतीश कुमार खुद इंजीनियर रहे हैं, निशांत बाबू खुद काफी पढ़े लिखे एजुकेटेड है, और उनकी बातों से भी ये चीज पता चलती है। यानी बिहार में आने वाले दिनों में बड़ा बदलाव होगा और गवर्नर्स तो बदलना बहुत जरूरी था। अब ये बिहार की दरकार भी थी, इस वक्त के मौजूदा जो हालात हैं बिहार में उसमें ये चेंज होना बहुत बेहद जरूरी था। लेकिन तेजस्वी यादव की जो बयानबाजी है और जो कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर एक तरह से कहे कि हड़कंप देखा जा रहा है, जो अब तक नीतीश कुमार को बीमार बता रहे थे, मानसिक तौर पर विक्षिप्त बता रहे थे, वो अब उन्हें अचानक से महान नेता बता रहे हैं। देखिए, समस्या ये होती है ना कि मुझे तो आजकल यही लग रहा है कि विपक्ष को इस चीज से समस्या नहीं है कि उनकी थाली में 2 लड्डू कम है, उनको इस चीज से समस्या हो जा रहा है कि उनके सामने वाले की थाली में 2 लड्डू ज्यादा है। तो ऐसे में आज तक तेजस्वी यादव के स्टेटमेंट यही आते थे कि नीतीश कुमार को पद से हट जाना चाहिए। आज तक तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, ये सारे के सारे रैलियों में घूम घूम के बोलते थे कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इनके नेता इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करते थे नीतीश बाबू के लिए, विच वॉज अनएक्सपेक्टेड, जो कि देखने और सुनने में भी बहुत बुरा लगता था। और ऐसे में आज जब नीतीश कुमार उन्हीं की सारी बातों को थोड़ा बहुत एक्सेप्ट करते हुए चले गए हैं केंद्र में, तो अब तेजस्वी बाबू को दर्द हो रहा है कि एक नीतीश कुमार वॉज अ लाइट पर्सन, ठीक है, तेजस्वी बाबू के हिसाब से वो नीतीश कुमार से कंपीट कर सकते थे, अब उनके सामने खड़े होने वाले हैं सम्राट चौधरी। तो ऐसे में उनको घबराहट हो रही है कि अगर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के तौर पर मेरे सामने आएंगे तो मेरे पास उनके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं बचेगा, मैं उनको किसी भी प्रकार से घेर नहीं पाऊंगा। क्योंकि सम्राट चौधरी को जैसे ही हमने देखा है कि उन्होंने डिप्टी सीएम का पदभार संभाला और उसके बाद गृह मंत्रालय भी उन्होंने अपने पास रखा, तो ऐसे में लगातार बुलडोजर एक्शन और प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सख्त निगरानी, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिससे कि तेजस्वी बाबू घबरा रहे हैं। और अगर वही पद आगे जाकर के मिल जाता है उनको मुख्यमंत्री का, तो ऐसे में तेजस्वी यादव के लिए और डरने की बात हो जाएगी। इसलिए तेजस्वी यादव एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी उनका स्टेटमेंट आया, कितना अजीबोगरीब स्टेटमेंट था कि बिहार के साथ धोखा कर दिया, बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को चुना था। मतलब आप मान रहे हैं कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को चुना था? जो अब तक कह रहे थे कि जनादेश जो है वो बिहार का नहीं है, वो चुनाव आयोग ने गड़बड़ियां की हैं, वोट चोरी की है। चलिए, एटलीस्ट यहाँ पर एक विपक्ष ने एक बात तो मान ली कि जनादेश नीतीश कुमार को ही मिला था। लेकिन अब विपक्ष के पास क्या विकल्प बचा है, और ऐसे में बीजेपी क्या वाकई में सम्राट चौधरी के नाम पर ही मोहर लगाएगी? देखिए, सम्राट चौधरी के नाम पर मोहर लगाएगी। ये नंबर 1 पे, जो अभी हिटलिस्ट में सबसे नंबर 1 पे जिनका नाम चल रहा है वो सम्राट चौधरी है, वही मुख्यमंत्री पद पर हमें नजर आ सकते हैं। दूसरा नाम इसमें केपी सिन्हा का भी चल रहा है, ठीक है, और ऐसे ऐसे करके 4-5 और नाम हैं।
कई लोग तो अगर लोजपा की बात करें तो वो लोग तो कह रहे थे कि चिराग बाबू को बिठा दिया जाए, लेकिन चिराग बाबू चूंकि खुद केंद्र की राजनीति में है, और हमने देखा है कि चिराग पासवान की पार्टी के साथ कि उनके पिताजी भी अधिकतर केंद्र की ही राजनीति में रहते थे। तो अब भारतीय जनता पार्टी राज्य की कमान खुद के पास रखना चाहती है, वो दिखाना चाहती है कि यूपी मॉडल अब बिहार में भी लागू किया जा सकता है, और इसलिए राज्य की कमान खुद के पास रखते हुए वो धीरे धीरे करके वहां पर से जो उनके साथी दल हैं उनको केंद्र में अच्छी स्थान पर बिठाएंगे और उसके बाद राज्य को बेहतर तरीके से चलाने के प्रयास में है। और अब ये जो आपने सवाल किया कि सबसे पहला नाम किसका है, तो उसमें सम्राट चौधरी का नाम बिल्कुल स्पष्ट है और कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अंदर मीटिंग्स जो चल रही थी हमने देखा कि किस प्रकार से जब वहां पर अमित शाह बैठे हुए थे तो सामने उन्होंने किसी को नहीं बिठाया, बल्कि उनको बगल में बिल्कुल सम्राट चौधरी को बिठा रखा है उन्होंने। तो वो यहीं से जताना चाह रहे हैं, यहीं से प्रेजेंट करना चाह रहे हैं कि मेरे पहले जो पसंद है वो सम्राट बाबू ही है। चलिए नीतीश, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार की सियासत में बदलाव तो तय है और बीजेपी का सीएम बनना भी तय माना जा रहा है, लेकिन कौन होगा ये तो सिर्फ एक ही शख्स तय करता है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन सम्राट चौधरी का सीएम की रेस में सबसे आगे नाम चल रहा है और बताया यह भी जा रहा है कि सम्राट चौधरी बिहार के अगले सीएम भी हो सकते हैं। लेकिन जेडीयू से भी 2 डिप्टी सीएम होंगे, जिनमें नीतीश कुमार के बेटे निशांत का नाम भी है, लेकिन दूसरा कौन होगा ये अभी भी कहे कि एक तरह से इसके पत्ते अभी नहीं खोले गए हैं। बैठकों का दौर चल रहा है, देखना यह होगा कि जेडीयू की तरफ से 2 डिप्टी सीएम के नाम कौन से हो सकते हैं। यानी आने वाले कुछ घंटों में तस्वीर, बिहार की जो सियासी तस्वीर है वो पूरी तरह साफ हो जाएगी। इसी के साथ बड़ी खबर में इतना ही। कैमरामैन अशोक भारद्वाज के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।